वेलकम टू जियोस्कोप 360। मैं हूं पंकज और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी समझते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है और क्यों पूरी दुनिया एक बड़े वॉर के बिल्कुल करीब थी। कल रात तक मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में सिटीजन्स को घर में रहने के लिए कहा गया था। कुवैत जैसे देशों में एडवाइजरी जारी हुई थी कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाहर न निकले। पूरा एस्टिमेट था कि अमेरिका ईरान पर बॉम्बिंग शुरू कर सकता है और अगर अटैक्स होता तो ईरान तुरंत रिटेलिएट करता। टेंशन्स पूरे रीजन में फैल चुकी थी और ग्लोबल आइस इस पर थी। ईरान हुआ, ऑयल मार्केट में पैनिक दिखना शुरू हो गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइस इमीडिएटली स्काईरॉकेट कर सकते थे। ऑलरेडी क्रूड ऑयल प्राइस रिकॉर्ड हाईज पर पहुंच चुके थे और हर जगह मेजर कंट्रीज इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। लेकिन अचानक सुबह ट्रम्प की पोस्ट ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया और अटैक रोक दिया। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी ब्रेक है। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन करता है तो अमेरिका 2 वीक्स तक कोई अटैक नहीं करेगा। मतलब वॉर फिलहाल पॉज हो गया है, लेकिन ध्यान रहे ये पीस नहीं है, सिर्फ एक टैक्टिकल ब्रेक है ताकि डिप्लोमेटिकल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस चलें। ईरान ने भी अपनी स्ट्रेटजी का एक बड़ा मूव किया है। उन्होंने 10 पॉइंट्स प्रपोजल पेश किया है जो बहुत स्ट्रेटजिक है। इसमें इकोनॉमिक सैंक्शन, ऑयल एक्सपोर्ट, मिलिट्री प्रेशर, इसराइल के अटैक्स, रीजनल सिक्योरिटी, ये तो बहुत ही मेन है जो वो चाहते हैं कि बिल्कुल उन्हें गारंटी मिले कि यूएस उन पे दोबारा अटैक ना करे। ऐसे ही बहुत सारे एग्रीमेंट्स और फ्रेमवर्क के लिए ईरान की तरफ से डिमांड्स आई हैं। मतलब ईरान सिर्फ सीज़फायर नहीं चाहता बल्कि पूरी डील चाहता है। ये डील अगर सक्सेस हुई तो टेंशन कम होंगी, लेकिन फेलियर होने पर सिचुएशन पूरी तरह से एस्केलेट कर सकती है। नेक्स्ट 14 डेज में डिसाइड होगा कि डील पॉसिबल है या नहीं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक सरप्राइजिंग कंट्री एंट्री लेती है, पाकिस्तान। शहबाज शरीफ मीडिएटर के रोल में सामने आते हैं, जैसे कि आपने ट्रम्प की पोस्ट में भी देखा होगा। वे दोनों साइड्स के बीच नेगोशिएशन का ब्रिज बनाते हैं। ये कदम इस कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मीडिएशन होने के बावजूद वॉर खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ टाइम बाइंग और टेम्परेरी स्टेबिलिटी है। अभी ग्राउंड रियलिटी और सिविलियन इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ग्राउंड रियलिटी यह है कि वॉर अभी भी लाइव है, सिर्फ टेम्परेरी पॉज हुआ है। अगर नेक्स्ट 14 डेज में डील फेल हुई तो अटैक और भी बढ़ सकता है। सिविलियन लाइफ अभी भी प्रभावित है। गल्फ कंट्रीज में स्कूल्स, मार्केट्स और एयरपोर्ट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ग्लोबल गवर्नमेंट और ऑयल मार्केट्स इसे डेली वॉच कर रही हैं। हर स्मॉल न्यूज़ अपडेट्स, हर पोस्ट, हर स्टेटमेंट डायरेक्ट इफेक्ट ऑयल प्राइस और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। हिस्ट्री बताती है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल नहीं रहता। 1971 ईरान रिवॉल्यूशन को हम अगर देखें, 1991 गल्फ वॉर की अगर हम बात करें, 2003 इराक इन्वेजन की अगर हम बात करें, सभी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऑयल मार्केट को शेक किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला ऑयल पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ ब्लॉक या काउंटर अटैक हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई, इंडियन पेट्रोल प्राइसेस, यूरोपियन मार्केट्स सब इन्फ्लुएंस्ड होंगी। इसलिए ये केवल
यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसे क्लोजली देख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल ऑयल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग रूट के लिए भी क्रिटिकल है। अगर यहाँ कोई डिस्रप्शन हुआ तो शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रेड रूट स्लो होंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट की मॉनिटरिंग सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज नहीं, बल्कि सभी मेजर इकोनॉमीज कर रही हैं। हर स्मॉल डिसीजन, सीजफायर नेगोशिएशन या एग्रेसिव पॉस्चरिंग ग्लोबल मार्केट्स को शेक कर सकता है। तो नेक्स्ट 14 डेज में हम देखेंगे, अगर डील हो जाती है तो टेंशन्स कम हो जाएंगी, ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज होने की तरफ बढ़ेगा। अगर डील फेल हुई तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है कि एक फुल स्केल वॉर यहाँ पे हो जाए, और उसके बाद सबसे पहले तो ऑयल स्पाइक करेगा, ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो स्पाइक करेंगी, और उसके बाद प्रॉक्सीज वॉर जो चल रही हैं ईरान और इजराइल के बीच में, चाहे आप हिजबुल्लाह की बात कर लें, हमास की बात कर लें, ये जो भी प्रॉक्सीज हैं ये लॉन्ग टर्म इन इन स्टेबिलिटी कर सकती हैं रीजन में। हर सिनारियो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स और एनालिस्ट इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एग्रीमेंट सेक्शंस और डिप्लोमेटिक टॉक्स का असर सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि ग्लोबल स्केल पर दिखेगा। तो आप क्या सोचते हैं, वॉर रुकेगा या बढ़ेगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, अपना आप शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।